गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक। पहले हमने देखा है केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, अब देखते हैं हम केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। तो वही सेम है, यहाँ पे भी हॉर्मोन्स हैं, केमिकल सब्सटेंस हैं जिनको हम केमिकल मैसेंजर भी बोलते हैं। तो क्या है वो? हॉर्मोन्स आर केमिकल्स सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। कौन सिक्रीट कर रहा है इनको? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्या होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स? हमारी बॉडी के अंदर दो तरह की ग्लैंड होती हैं, एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड और एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, दो तरह की ग्लैंड होती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड यानी डक्टलेस ग्लैंड और ये डक्टेड ग्लैंड, ठीक है, जिसके अंदर डक्ट है। डक्टलेस मतलब इसके पास कोई डक्ट नहीं है और ये अपना सिक्रीशन डायरेक्टली कहाँ डालेगी? ब्लड के अंदर। ऐसे आप समझ लो एक नल है, वहां से पानी डालना है आपने, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो नल को आप खोल दीजिए तो जहां पे भी जाना होगा वहां पे अपने आप चला जाएगा। तो वही केस है एंडोक्राइन ग्लैंड का कि इसके पास ये ग्लैंड है बट इसके पास कोई पाइप नहीं है, तो इसका सिक्रीशन किसके थ्रू जाएगा? ब्लड के थ्रू। कहाँ पे जाएगा? टारगेट ऑर्गन में, जिसको उसने मैसेज देना है उस ऑर्गन के पास जाएगा जहां से उसको वो फंक्शन करवाना है, तो उसको हम बोलते हैं टारगेट ऑर्गन। यानी इसकी अपनी पाइप नहीं है, इसकी अपनी डक्ट नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड और इसका जो सिक्रीशन है उसको हम बोलते हैं हॉर्मोन्स। ठीक है, यानी एक तरह से नल की तरह से है और नल खोलेंगे तो पानी जहां जा सकता है वहां जाएगा, उसी तरह से इसका सिक्रीशन ब्लड के थ्रू टारगेट ऑर्गन के पास पहुंचेगा। दूसरी है एक्सोक्राइन, जिसकी खुद की डक्ट है, यानी जिसके पास पाइप है, तो नल में अगर हम पाइप लगाएंगे तो वो जहां जहां जाएगी वहां तक पहुंचेगा। जैसे हमारी सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक है, तो जिनका खुद का डक्ट है वो कहलाती है एक्सोक्राइन, जिनकी डक्ट नहीं है वो क्या कहलाती है? एंडोक्राइन। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स विच आर, तो क्या हो गया? हॉर्मोन्स आर केमिकल्स सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स विच आर कैरिड बाय द ब्लड, क्योंकि इसकी डक्ट नहीं है इसलिए कहाँ देगी अपना सिक्रीशन? ब्लड में। टू द रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स। कौन से रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स? जिसको उसने एक्टिवेट करना है। टू रेगुलेट सर्टेन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए। द ऑर्गन्स ऑन विच द हॉर्मोन्स एक्ट आर नोन एज टारगेट ऑर्गन्स। उन ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं? टारगेट ऑर्गन्स, जहां पे जाके वो उसको एक्ट करते हैं। द टारगेट सेल्स हैव रिसेप्टर्स। जो टारगेट ऑर्गन्स हैं उनके पास सेल्स की, उनकी जो सेल्स हैं उनमें रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। आपको पता है कि अगर हर चीज के लिए रिसेप्टर है, अगर वो रिसेप्टर ओपन होगा तो वो हार्मोन एंटर करेगा, अगर रिसेप्टर ओपन नहीं होगा तो वो चीज एंटर नहीं कर सकती। हैव रिसेप्टर्स ऑन देयर सरफेस दैट रिकॉग्नाइज द रिस्पेक्टिव हार्मोन, जो उसको रिकॉग्नाइज करेगा और उसको अंदर आने देगा। ठीक है, तो दो चीजें होती हैं डेफिशिएंसी डिसीजेस की, एक होती है कि वो हार्मोन की डेफिशिएंसी हो गई, दूसरा होता है कि वो रिसेप्टर ओपन ना हो, तो वो वर्क कैसे करेगा, उसकी वजह से भी डेफिशिएंसी डिसीज हो जाती हैं। ठीक है, अगर रिसेप्टर बंद है, हार्मोन रिलीज हो रहा है बट रिसेप्टर बंद है, उसको अंदर आने नहीं दे रहा, तो फंक्शन करेगा? नहीं करेगा। तो इसलिए हर एक टारगेट ऑर्गन जो है उसकी सेल्स पे रिसेप्टर्स हैं हार्मोन्स को रिसीव करने के लिए। जब वो ओपन होंगे तो वो हार्मोन एंटर करेगा और वो अपना काम करेगा। तो कौन सी ग्लैंड सिक्रीट करती है हार्मोन? एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसको हम डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। दूसरी है एक्सोक्राइन, डक्टेड ग्लैंड, जिसकी खुद की डक्ट है, जो डक्ट के थ्रू अपना मैसेज भेजती है, जिसमें आती है आपकी सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, अब देखते हैं हम कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं जिनको हमें पढ़ना है और कौन कौन सी हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड उसको सिक्रीट कर रही हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा एक चार्ट बनवा के बता रही हूँ, उस चार्ट से आप इजीली उसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, आगे देखते हैं हम एंडोक्राइन ग्लैंड और उनके हॉर्मोन्स। अभी हमने पढ़ा कि हार्मोन कौन सिक्रीट कर रहा था? एंडोक्राइन ग्लैंड। तो वो एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी हैं? तो हम स्टार्ट करते हैं, अगर ब्रेन से स्टार्ट करते हैं तो वहां पर प्रेजेंट होती है हमारी जो ग्लैंड है जिसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। कौन सी है? पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी, जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? ब्रेन में। हमने पढ़ा है ब्रेन का स्ट्रक्चर, हाइपोथैलेमस के नीचे वहाँ प्रेजेंट होती है ये। कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन यानी जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
तो सबसे पहला तो आ गया इसका फंक्शन, आपको ग्रोथ हार्मोन है उसी से पता चल जाएगा कि रेगुलेट क्या करेगी, ग्रोथ रेगुलेट करेगी। दूसरा, कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया एंडोक्राइन ग्लैंड, दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड के फंक्शन को एक्टिवेट करेगी, तभी तो इसको क्या बोल रहे हैं, मास्टर ग्लैंड। मतलब जब तक पिट्यूटरी कंट्रोल नहीं करेगी, अपना मैसेज नहीं भेजेगी दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड के पास, तब तक दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड अपना हार्मोन रिलीज नहीं करेंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड। तो सेकेंड फंक्शन क्या आ गया, कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड, जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड है उसको कंट्रोल करने के लिए कौन बैठा है, पिट्यूटरी। इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो छोटे रह जाते हैं, तो डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, ड्वार्फिज्म, बोना रह जाना। तो अगर ग्रोथ हार्मोन कम आएगा तो हाइट में छोटे रह जाते हैं, जिसको बोलते हैं हम ड्वार्फिज्म, और अगर ज्यादा हो जाए तो जायंट बन जाते हैं, उसको बोलते हैं गाइगानेटिज्म, उसको बोलते हैं गाइगानेटिज्म। ठीक है, तो छोटे रह गए तो ड्वार्फ बन गए, उसको बोलते हैं ड्वार्फिज्म, और अगर लंबे हो गए तो जायंट बन जाते हैं, जिसको बोलते हैं गाइगानेटिज्म। ठीक है, तो पहली हो गई एंडोक्राइन ग्लैंड, पिट्यूटरी, जिसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। दूसरी आ गई थायराइड, थायराइड हमारे यहाँ नेक में प्रेजेंट होती है, यहाँ पर। ठीक है, ये थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज कर रही है, थायरॉक्सिन, और थायरॉक्सिन को बनाने के लिए कौन सा एलिमेंट चाहिए, कई बार इस पर भी क्वेश्चन आता है, तो वो चाहिए आयोडीन। क्या चाहिए, आयोडीन। कौन सा एलिमेंट चाहिए, आयोडीन चाहिए थायरॉक्सिन के लिए। अगर आयोडीन नहीं होगा तो थायरॉक्सिन की फॉर्मेशन नहीं होगी, ये बात ध्यान रखिए। इसलिए आपने देखा होगा हमको कहाँ से मिलता है, ये सॉल्ट से, ये हमें आयोडीन कहाँ से मिलता है, सॉल्ट से। आपने देखा होगा सॉल्ट के ऊपर लिखा होता है आयोडाइज सॉल्ट, तो उससे हमको आयोडीन मिलता है। और जो लोग आयोडाइज सॉल्ट नहीं खाते, डेफिशिएंसी हो जाती है, उसको भी क्या हो जाती है, गोइटर, ऐसे यहाँ पर फूल जाता है। तो डेफिशिएंसी डिसीज कौन सी है, गोइटर, घेंगा रोग जिसको बोलते हैं, गोइटर हो जाता है। ठीक है, तो थायरॉक्सिन क्या कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म रेट। मेटाबॉलिज्म मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, तीनों की मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल करता है। और आपको पता है जब तक मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं होगी ठीक से, हमारी कोई ग्रोथ नहीं होगी ठीक से, हमारी बॉडी ठीक से ग्रो नहीं करेगी, ना फंक्शन करेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है थायरॉक्सिन, यही हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारी पूरी बॉडी ग्रोथ करना, फंक्शन करना बंद कर देगी, बहुत सारे डेफिशिएंसी हो जाएंगी। तो मेटाबॉलिज्म रेट को कंट्रोल करता है। इट ऑल्सो ब्रिंग्स अबाउट बैलेंस ग्रोथ, क्योंकि अगर ये ठीक से मेटाबॉलिक प्रोसेस होगी तो हमारी ग्रोथ भी ठीक ठाक होगी, हमारी बॉडी ठीक से फंक्शन करेगी। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, गोइटर। ठीक है, जो आयोडाइज सॉल्ट नहीं खाते। ठीक है, अब आता है तो ये हो गया थायरॉक्सिन। और थायराइड हमारी लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, ये हमारी लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। पिट्यूटरी नहीं है, पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है, थायराइड लार्जेस्ट ग्लैंड है। तो थायरॉक्सिन मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है, ब्रिंग अबाउट बैलेंस्ड ग्रोथ। जो लोग आयोडाइज सॉल्ट नहीं खाते उनमें कौन सा रोग हो जाता है, गोइटर। अब आता है पैराथायराइड, तो पैराथायराइड भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है, और इससे जो हार्मोन निकल रहा है उसका नाम है पैराथॉर्मोन। वैसे ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट मैंने लिख दिया है तो इसलिए बता रही हूँ। ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, यानी कैल्शियम का कंट्रोल करता है, कैल्शियम बैलेंस हमारी बॉडी के अंदर। तो ये भी यहीं पर ही हमारी नेक में प्रेजेंट होता है। तो हम ऐसे चल रहे हैं, तो पहले हो गया हेड रीजन में, हेड रीजन में हमारा ब्रेन में क्या आ गया, पिट्यूटरी, फिर आ गया थायराइड, पैराथायराइड। अब आता है एड्रिनल। तो देखो मैं आपको बता चुकी हूँ, ये एड्रिनल, देखो रीनल वर्ड आ रहा है, इसका मतलब ये कहाँ पर प्रेजेंट है, किडनी में। एड्रिनल प्रेजेंट है किडनी में। कौन सा हार्मोन निकल रहा है, देखो इसी से रिलेटेड, एड्रिनलिन। और एड्रिनलिन जो है उसको हम इमरजेंसी, प्रिपेयर बॉडी फॉर इमरजेंसी, यानी आपने देखा होगा ना एग्जाम टाइम में आपको ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, मुंह सूखने लग जाता है ना, एंजाइटी, नर्वसनेस होने लगती है, ना टेस्ट आ रहा होता है कुछ ही लोगों को तो बुखार हो जाता है। तो ये सब एंजाइटी और फेयर, यहाँ कभी फेयर जो हो जाता है, डर जाते हैं, पर फेयर की वजह से या एंजाइटी की वजह से क्या हो जाता है, इसको हम इमरजेंसी हार्मोन क्यों बोलते हैं, इसको फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं। इमरजेंसी हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन, फाइट और फ्लाइट हार्मोन। फाइट मतलब या तो लड़ लो, मान लो एक स्केरी सिचुएशन है, पीछे कोई डॉग पड़ गया, आप भाग रहे हैं डर के मारे, तो क्या होगा, या तो आप डरे नहीं, उससे मुकाबला कर लें, अगर आप मुकाबला करेंगे तो वो भाग जाएगा, या आप भाग जाए,
तो फाइट और फ्लाइट, फ्लाइट या तो भाग जाएं या फाइट कर लें कुछ स्कैरी सिचुएशन से। तो हमारी बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन में प्रिपेयर करता है। तो इसलिए एंजाइटी के टाइम पर जब हम बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील करते हैं या डर जाते हैं तो क्या होने लगता है, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। एड्रेनलिन क्या करता है, ये हमारी हार्ट बीट को बढ़ा देता है, उधर उसका फ्लो ज़्यादा होने लगता है, ऑक्सीजन ज़्यादा सप्लाई होने लगती है, तो हमारी ब्रीथिंग रेट भी बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, आंखें जो है वैसे खुल जाती है, पीपल जो है आईज में खुल जाता है। तो आपने देखा होगा ना, सलाइवा सिक्रीशन रुक जाता है, मुंह में कोई स्वाद नहीं आता, कोई भूख प्यास नहीं लगती है। तो ये सारे किसकी वजह से होते हैं, एंजाइटी की वजह से। तो कौन सा हार्मोन है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, एड्रेनलिन। कौन सा हार्मोन है, एड्रेनलिन, जो हमारा जो है ये टेंशन वाली सिचुएशन, फियर वाली सिचुएशन, एंजाइटी वाली सिचुएशन में हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है। इसको हम इमरजेंसी हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन या फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं। तो आपने जो एग्जाम टाइम में होता है उस टाइम पर यही हार्मोन होता है जो आपको प्रिपेयर कर रहा होता है। ठीक है, अब आता है पेंक्रियास। पेंक्रियास हम पढ़ चुके हैं, कहाँ प्रेजेंट था, स्टमक के नीचे प्रेजेंट था, पत्ती जैसा था। तो वहां पर आपने पढ़ा था, वहां पर ये क्या सीक्रेट कर रहा था, एंजाइम पेंक्रेटिक जूस। तो ये ग्लैंड ऐसी है जो दोनों की तरह बिहेव करती है, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी। ठीक है, एक्सोक्राइन जो है, तो एक्सोक्राइन सीक्रेट कर रहा था पेंक्रियाटिक जूस, जो हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ चुके हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिन पढ़ा था ना, एमाइलेज, ट्रिप्सिन पढ़ा था हमने, लाइपेज पढ़ा था। और एंडोक्राइन ऐसे क्या सीक्रेट कर रहा है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, दो हार्मोन होते हैं, बट आपके सिलेबस में खाली इंसुलिन है जो ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। इंसुलिन क्या करता है, जो हमारी बॉडी में एक्सेस जो शुगर होती है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में। इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है और कन्वर्ट कर देता है, और ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में। तो इंसुलिन का काम है कंट्रोल करना ग्लूकोज लेवल को, यानी जो ग्लाइकोजन, जो जितना भी एक्सेस में ग्लूकोज आया है, शुगर आई है, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देना। पर अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो कौन सी डिसीज होती है, डायबिटीज। यानी अगर ग्लूकोज में ही रह रहा है, वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, इसके मैंने दो रीजन बताए थे। एक तो अगर रिसेप्टर ओपन नहीं हो रहा, ये इसको इंसुलिन को अंदर नहीं जाने दे रहा है, तो वो वर्क कैसे करेगा, वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कैसे कन्वर्ट करेगा। तो एक तो रीज़न ये है, और दूसरा अगर आप मैदे वाली चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, रिफाइंड फ्लोर वाली चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, तब भी शुगर हो सकती है। खाली चीनी खाने से शुगर नहीं होती है, मैदे वाली चीज़ें आप ज़्यादा खा रहे हैं, या आपके जो रिसेप्टर्स हैं वो ऐसे हो चुके हैं जो ओपन नहीं हो रहे इंसुलिन के लिए, जिसकी वजह से वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। इसकी वजह से क्या हो जाती है, डायबिटीज़। ठीक है, तो ये क्या करता है, कंट्रोल करता है ग्लूकोज लेवल। तो ये ग्लैंड ऐसी है जो दोनों की तरह बिहेव करती है। फिर आता है टेस्टिस एंड ओवरी। तो टेस्टिस किसके अंदर है, टेस्टिस है मेल्स के अंदर और ओवरीज है फीमेल्स के अंदर। तो मेल के अंदर क्या सीक्रेट करेगा, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या कंट्रोल करेगा, एक तो स्पर्म फॉर्मेशन, दूसरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसको, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी मेल के जो करेक्टर्स हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर है, स्पर्म का फॉर्मेशन है, ये सारा डेवलपमेंट करेगा। कंट्रोल ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पर्म की फॉर्मेशन करेगा, मेल के जो करेक्टर्स होते हैं उनको डेवलप करेगा। ओवरीज फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन रिलीज करेगी। एस्ट्रोजन जो कंट्रोल करेगा ओवा का फॉर्मेशन, फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर को लिए रिस्पॉन्सिबल है, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल। प्रोजेस्टेरोन जो है वो प्रेगनेंसी हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो एस्ट्रोजन जो है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल उसको भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है, और प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी हार्मोन को, यानी ये एग डेवलपमेंट, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, उनके डेवलपमेंट में फीमेल में हेल्प करता है। तो ये हैं सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनके हार्मोन्स। तो इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज होगी, अगर कौन सा एलिमेंट नहीं है तो थायरॉक्सिन फॉर्म नहीं होगा, ग्लूकोज की अगर इंसुलिन डेफिशिएंसी हो जाएगी तो कौन सी डिसीज होगी, फिर मेल सेक्स हार्मोन कौन सा है, फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा है। तो इसके ऊपर शॉर्ट में क्वेश्चंस आ जाते हैं। स्ट्रेस हार्मोन या इमरजेंसी हार्मोन कौन सा है, उसकी वजह से क्या होता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्रीथिंग रेट बढ़ जाती है ना। तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं। 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं, 3 मार्क्स में भी आ सकते हैं। तो ये आपको पूरा लर्न करना है, इसलिए मैंने आपको ये चार्ट के फॉर्म में बताया है। तो अब एक चीज़ और इसमें रह गई है, फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म जो मैं बता रही थी
कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स और नेगेटिव रिस्पॉन्स क्या होता है, कौन इनको कंट्रोल करेगा कि भाई अब तुम्हारी ज़रूरत है, अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, उसको हम बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। तो वो और हम देख लेते हैं, उसके बाद ये हमारा पार्ट खत्म हो जाएगा। तो चलिए फीडबैक मैकेनिज्म देख लेते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? बेसिकली जो हार्मोन सिक्रीशन स्टार्ट हुआ है उसको रोकना भी है, नहीं तो वो ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो जाएगा। तो कैसे डिटेक्ट करेगी सेल्स, टारगेट सेल्स, कि अब इस हार्मोन का सिक्रीशन करना है और अब इसको बंद करना है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल से उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए पहले क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ हार्मोन सिक्रीशन इज कंट्रोल्ड बाय ए मैकेनिज्म कॉल्ड द फीडबैक मैकेनिज्म। इट कीप्स द सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स रेगुलेटेड, जिससे हार्मोन का सिक्रीशन रेगुलेटेड रहे, या ये ना रहे कि एक का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो गया। फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज, ये मैंने इंक्रीज के लिए साइन लगा दिया, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल्स आर डिटेक्टेड बाय द पेंक्रियास, क्योंकि पेंक्रियास से रिलीज करती है, पेंक्रियास क्या रिलीज करते हैं? इंसुलिन। तो अगर कार्बोहाइड्रेट, हमने कार्बोहाइड्रेट खाए हैं और ये कार्बोहाइड्रेट्स किसमें कन्वर्ट हो गए? ग्लूकोज में, अल्टीमेटली तो ग्लूकोज में होंगे, और ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया ब्लड में, तो क्या होगा? हमने कार्बोहाइड्रेट बहुत खाया आज और जिससे ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। अब जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया तो क्या होगा? जो कौन डिटेक्ट करेगा? पेंक्रियास। अब पेंक्रियास के ये जो सेल्स हैं ये डिटेक्ट करेंगी कि भाई यहाँ पर ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है, तो ये क्या रिलीज करेगी? इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन रिलीज करेगी और ये इंसुलिन ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन में। ठीक है, और जब ग्लूकोज का लेवल अभी जब बढ़ गया था तो पेंक्रियास ने डिटेक्ट किया, पेंक्रियास की सेल में इंसुलिन रिलीज किया, इंसुलिन ने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया। तो अब क्या हुआ? शुगर का लेवल कम हो गया, इसका लेवल बढ़ा था, अब शुगर का लेवल क्या हुआ? कम हो गया। जैसे ही कम हो गया ये डिटेक्ट कर लेगी पेंक्रियास कि भाई इंसुलिन का लेवल, जो ग्लूकोज का लेवल कम हो गया है, तो इसका सिक्रीशन ये रोक देगी। तो ये तो पॉजिटिव आ रहा था कि दो सिक्रीशन करो इंसुलिन का ताकि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाए, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। यह कहलाता है पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, अब जब ये कन्वर्ट हो गया, ये कम हो गया ग्लूकोज का लेवल, तो ये मैसेज जाएगा पेंक्रियास के पास कि इसका सिक्रीशन कम कर दो, बंद कर दो, तो इसको बोलते हैं हम नेगेटिव फीडबैक। तो हर एक हार्मोन के लिए ऐसा होता है कि पॉजिटिव फीडबैक होता है और नेगेटिव फीडबैक। तो हमने यहाँ एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर दिया। तो इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल्स आर डिटेक्टेड बाय द पेंक्रियास, कैसे वो मैंने आपको बता दिया, विच रिस्पॉन्ड बाय प्रोड्यूसिंग मोर इंसुलिन, इंसुलिन रिलीज करेगी, यानी पॉजिटिव फीडबैक आ गया। एज द ब्लड शुगर लेवल्स फॉल्स, जैसे ही ब्लड शुगर लेवल कम हुआ, नेगेटिव फीडबैक जाएगा कि भाई अब इंसुलिन की जरूरत नहीं है, उसको सिक्रीशन बंद कर दो। लेवल्स फॉल्स, इंसुलिन सिक्रीशन इज रिड्यूस्ड। तो इस तरह से हर हार्मोन की मैकेनिज्म को कंट्रोल किया जाता है, जिसको बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। और स्टूडेंट्स इसके ऊपर 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, तो आपको इसी तरह उसको एक्सप्लेन करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। थैंक यू।